Now I'm going to solve question number 8, exercise 1A, unit number 1 from Countdown book 5. Question number 8, write the following numbers in expanded form. Expanded form, expand का मतलब होता है फैलाना. तो इसको ये हमारे पास ये नंबर है, इसको हमने फैला के लिखना है. तो सिंपल, वेरी सिंपल क्वेश्चन. फर्स्ट डिजिट क्या है? 3. क्या है? 3. तो इस तरह पहला डिजिट शुरू करना है. उस डिजिट को लिखने के बाद उसके बाद जितने डिजिट हो उसके आगे उतनी जीरो लगा देनी है. ये देखें, सबसे पहले 3 है तो हम लिखेंगे 3. उसके बाद कितने डिजिट हैं? 6 डिजिट. तो 6 जीरो लगा देंगे. 3 4 5 6 इस तरह गैप के साथ, जिस तरह हमने कहा है कि 3 3 का गैप देना है. उसके बाद प्लस का साइन आएगा. 3 के बाद 7 है तो हम इसको लिखेंगे 7. 7 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5. 5 जीरो लगाएंगे. 5 जीरो 7 के बाद 1 2 3 4 5. 5 जीरो आ गए. प्लस 7 के बाद 6 है, ये देखें 6. 6 के बाद कितने जीरो हैं? 1 2 3 4 जीरो. 6 राइट करेंगे. उसके बाद 4 जीरो लगाएंगे. 6 2 3 4 जीरो. फिर प्लस 6 के बाद क्या है? 1. 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स. तो 1 लिखेंगे और उसके बाद कितने जीरो हैं? 3. 1 2 3. फिर 8 है, प्लस 8. 8 के बाद कितने डिजिट हैं? 2. तो 2 जीरो आ जाएंगे. फिर कितना है? 3 प्लस 3. 3 के बाद कितने जीरो हैं? एक डिजिट है तो 1 जीरो आ जाएगा 3 के बाद. फिर 0 है तो प्लस 0 कर देंगे. ये एक्सपेंडेड फॉर्म है. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट है. तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 जो है इसके पार्ट बना दिए, इसको एक्सपेंड कर दिया, फैला दिया है. क्योंकि इसको जब प्लस करेंगे तो फिर यही फिगर आएगी. तो हमने इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया है. तो सिंपल ये क्वेश्चन भी सेम होगा. इसको भी आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है? 4. ये 4 को राइट करेंगे. आगे कितने डिजिट्स हैं? 1 2 3 4 5 डिजिट हैं तो 5 जीरो आएंगे. 1 2 3 4 5. ये गैप देंगे 3 का, ये भी 3 का. इस तरह ये भी देखें ना, 3 3 का गैप था. इस तरह लिखना है. उसके बाद प्लस 0 है तो 0 लिखेंगे. 0 के बाद फिर कितने डिजिट हैं? 0 के बाद 1 2 3 4. तो इसके बाद भी 1 2 3 4 डिजिट. प्लस 3 है 3 लिखेंगे. 3 के बाद कितने 3 डिजिट हैं? तो ये 1 2 3 डिजिट. जब हम 1000 पे आते हैं तो फिर हम गैप छोड़ना खत्म. जब 4 डिजिट आ जाते हैं ना, लास्ट 4 डिजिट, उसमें ये देखिए यहाँ पर गैप है. लास्ट 4 डिजिट में गैप हम खत्म कर देते हैं. फिर अब 3 के साथ 1000 इकट्ठा लिख दिया है. प्लस 3 के बाद क्या है? 0. 0 के बाद 2 डिजिट है. 0 2 2 0. प्लस 7 के बाद 1 डिजिट है तो 7 1 0. प्लस 5 के बाद कोई डिजिट नहीं है, प्लस सिंपल 5. अब ये 1 2 3 4 5 6 डिजिट है. 1 2 3 4 5 6. ये हमारा आंसर है. इसको कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म. अगर ये एक्सपेंडेड फॉर्म में क्वेश्चन हो और वो कहें कि एक्सपेंडेड फॉर्म को आपने फिगर में लिखना है दोबारा, तो तरीका ये होता है कि ये जितने भी ये पार्ट हैं, हर पार्ट का जो पहला जो है ना डिजिट, वो लिखेंगे. इसको क्लोज करना हो तो इसका पहले देखें, इसको क्लोज करने का तरीका. इसका पहला पार्ट क्या है? 4. तो यहाँ देखें इक्वल टू, इसको हम 4 लिख लेते हैं. फिर इसका पहला पार्ट क्या है? 0. फिर इसके साथ 0 लगा देंगे. फिर इसका पहला पार्ट क्या है? 3. तो फिर 3 लगा देंगे.
इसका पहला पार्ट क्या है 0, ये 0 लगा देंगे। इसका फर्स्ट जो है डिजिट क्या है 7, तो ये 7 आ गया। इसका फर्स्ट डिजिट क्या है 5, ये देखें 403075, 403075 दोबारा वही आ गया। तो ये हमारे पास ये नंबर है, इसको एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में है। इस एक्सपेंडेड फॉर्म अगर हमें कोई क्वेश्चन इम्तिहान में ये हो कि इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो वो हमें कहेंगे कि इसको अब आपने फिगर में लिखना है, तो हम इसको फिर इस तरह क्लोज कर लेंगे। इन तमाम का पहला डिजिट मिलाएंगे सारा, उसको लिख लेंगे तो हमारे पास ये भी जवाब आ जाएगा। अब देखें इसको आप खुद करें, 7 लिखेंगे, उसके बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसके बाद 7 के बाद 1 2 3 4 5 6 प्लस 5 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 के बाद 1 2 3 2 3 4 5 डिजिट। ये देखिए 5 के बाद 1 2 3 4 5 डिजिट, 5 के बाद 5 0 प्लस 1 है। 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4, तो 1 के बाद हम 4 0 लगाएंगे। 1 के बाद क्या लगाएंगे 4 0 प्लस 2 है, 2 के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो लिखेंगे 2 1 2 3 0 प्लस 8 के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 8 2 0 प्लस 4 के बाद 1 डिजिट है 4 0 प्लस एंड में क्या है 7, उसके बाद कोई डिजिट नहीं है तो सिर्फ 7 डिजिट है 1 2 3 4 5 6 7, ये है एक्सपेंडेड फॉर्म। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है डी, सेम तरीका है। ये देखें 7 लिखेंगे यहाँ पर, उसके बाद 1 2 3 4 5 डिजिट है तो 5 0 लगा देंगे, 1 2 3 4 5 0 प्लस 0 है 0, उसके बाद 0 के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4 प्लस 1 है 1, इसके बाद कितने डिजिट हैं 3, 1 के बाद 1 2 3 प्लस फिर 0 है, ये 0 लिखेंगे, 0 के बाद 2 डिजिट है तो 2 0 आ जाएंगे, प्लस फिर 1 है, 1 लिखेंगे, 1 के बाद 1 डिजिट है तो 1 0 लगा देंगे, प्लस आगे लास्ट में 0 है तो 0 आ गया। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दिया, क्योंकि क्वेश्चन था राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, कि ये नंबर्स दिए गए थे हमारे पास A B C D, ये नंबर्स थे, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में ये तरीका है। अगर कोई क्वेश्चन में इस तरह एक्सपेंडेड फॉर्म आ जाए तो वो कहेंगे कन्वर्ट करें आप इसको नंबर्स में दोबारा, तो इसका तरीका मैंने बता दिया आपको कि जितने भी एक्सपेंडेड पार्ट्स हैं 7 पार्ट्स हैं, तो हर पार्ट का जो पहला डिजिट है वो ले लेंगे। अब इसको हमने क्लोज करना हो तो इसका देखें, इसका पहला फर्स्ट डिजिट कौन सा है लेफ्ट साइड पे 3, इसका कौन सा है आगे 7, इसका कौन सा है आगे 6, इसका फर्स्ट कौन सा है 1, उसका कौन सा है 8, उसका कौन सा है 3, आगे क्या है 0। ये देखिए इसको मिलाएं 3 7 6 1 3 7 6 1 8 3 0 8 3 0, दोबारा वापस ये आ गया। तो ये तरीका है, एक्सपेंड करें या आप उसको दोबारा वापस लेके आए अपनी ओरिजिनल फॉर्म में। तो टोटल हमारे ये 8 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, इसको आपने प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।